आज हम बात करेंगे एक ऐसे सनसनीखेज दावे की जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। हाल ही में ईरान के इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड यानी कि IRGC के पूर्व कमांडर हुसैन कनानी मोगदम ने एक बड़ा बयान दिया है। उनके अनुसार सऊदी अरब के पास परमाणु हथियार है और इसके बारे में सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल को भी पूरी जानकारी है। इस दावे ने न केवल मध्य पूर्व की सुरक्षा और सामरिक संतुलन पर सवाल उठाए हैं बल्कि इस क्षेत्रीय राजनीति के समीकरणों को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। मोगदम ने अमेरिकी पत्रकारों रिक सांचेज से बातचीत में कहा कि सऊदी अरब ने दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की है कि उसके पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। ये बयान आने वालों के बाद यानी कि अगर देखा जाए तो ये वैश्विक मीडिया और सुरक्षा विशेषज्ञों की निगाहें सऊदी अरब की ओर मुड़ गई हैं, क्योंकि ये एक ऐसे देश के बारे में है जो पहले से ही तेल और आर्थिक शक्ति के कारण मध्य पूर्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सऊदी अरब की सैन्य ताकत भी किसी से छिपी नहीं है। अरब दुनिया में इनकी सेना सबसे शक्तिशाली मानी जाती है और क्षेत्रीय सुरक्षा में इसकी भूमिका बहुत अहम है। अगर सऊदी के पास सच में परमाणु हथियार है तो ये केवल एक सैन्य शक्ति के तौर पर ही नहीं बल्कि एक सामरिक धमाके के रूप में भी माना जाएगा। हुसैन कनानी मोगदम के अनुसार अमेरिका और इजराइल को सऊदी की इस न्यूक्लियर क्षमता के बारे में पूरी जानकारी है और ये दोनों देश इस मुद्दे पर सऊदी से बातचीत भी कर रहे हैं, खासकर अब्राहिम अकार्ड के दौरान जब इजराइल और कुछ अरब देशों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय यह भी चर्चा का विषय था कि सऊदी अरब को न्यूक्लियर हथियारों पर अनौपचारिक रूप से मंजूरी दी जा सकती है। मोगदम ने दावा किया कि अमेरिका ने सऊदी को कहा था कि अगर वो इजराइल को मान्यता देता है तो उसके परमाणु हथियारों को लेकर उसे छूट मिल सकती है। हालांकि ये प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया और सऊदी ने अब तक इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। इस पूरे प्रकरण में एक महत्वपूर्ण कारण 2023 में गाजा पर हुए इजराइल के हमलों को बताया जा सकता है। सऊदी अरब और इजराइल के बीच औपचारिक कूटनीतिक रिश्ते अभी तक नहीं हैं और इसी वजह से अब्राहिम अकॉर्ड में सऊदी की भागीदारी और परमाणु हथियारों पर अनौपचारिक समझौते की प्रक्रिया प्रभावित हुई। हुसैन कनानी मोगदम ने यह भी कहा कि ईरान की खुफिया जानकारी के अनुसार ये बातचीत समय समय पर हुई थी और इस पर अमेरिका और इजराइल दोनों ही सहमत थे, लेकिन सऊदी ने अब तक औपचारिक निर्णय नहीं लिया। इस तरह की स्थिति ये संकेत देती है कि मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बहुत नाजुक है और क्षेत्रीय देश अपनी सैन्य और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को हासिल करने के लिए लगातार रणनीति बनाते रहते हैं। आधिकारिक तौर पर बात करें तो सऊदी अरब के पास न्यूक्लियर हथियारों की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि सऊदी ने कई बार परमाणु शक्ति हासिल करने की अपनी महत्वाकांक्षा जताई है। सऊदी ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता भी किया है जिसके अनुसार अगर कोई तीसरा देश पाकिस्तान पर हमला करता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। जी हाँ, लेकिन ये समझौता ये दिखाता है कि सऊदी अरब अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय शक्ति को बढ़ाने के लिए गंभीर है। अगर सऊदी के पास वास्तव में परमाणु हथियार है तो ये न केवल ईरान के लिए चुनौती होगी बल्कि अमेरिका और इजराइल के लिए भी क्षेत्रीय सामरिक संतुलन पर असर डालने वाला कारक बनेगा। लेकिन आखिर में यही कहा जा सकता है तो हुसैन कनानी मोगदम का ये दावा मध्य पूर्व की राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला सकता है। अगर सऊदी अरब के पास सच में न्यूक्लियर हथियार है तो ये क्षेत्रीय संतुलन, सुरक्षा नीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही ये ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच चल रही राजनीतिक बातचीत और सामरिक रणनीति को भी प्रभावित करेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में सऊदी अरब किस दिशा में कदम बढ़ाता है और क्या अब्राहिम अकार्ड जैसे समझौते के माध्यम से इस मुद्दे का कोई स्थायी समाधान निकल पाता है या फिर नहीं, और क्या अगर इतना ही न्यूक्लियर धमाके या फिर सऊदी के पास है तो ईरान और अमेरिका की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है, वो क्या कुछ इस पर रुख लेते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कि अमेरिका आने वाले दिनों पर ईरान पर हमला करने वाला है या ईरान अमेरिका पर। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।